बच्चों, आज हम पुस्तक अभ्यास करेंगे। देखिए, सही विकल्प चुनिए। मुंह से बोली गई बात को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं मुंह से बोली हुई बात को? मौखिक भाषा, मौखिक, लिखित, सांकेतिक। तो क्या कहते हैं बेटा? जो मुंह से बोली जाती है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। तो मौखिक पर सही का निशान लगाइए। सेकंड है, लिखकर अपनी बात कहने की विधि कहलाती है। जो बात हम लिखकर कहते हैं वो कौन सी विधि कहलाती है? मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। लिखकर तो लिखित होगी ना, लिखित भाषा। लिखित भाषा पर हम सही का निशान लगाएंगे। थर्ड है, ट्रैफिक पुलिस किस भाषा का प्रयोग करते हैं? किस भाषा का प्रयोग करते हैं? मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा में बोलते हैं कि इधर जाओ उधर जाओ, नहीं ना, इशारों से वो हमें बताते हैं कि आपको इधर जाना है, यहाँ रुकना है। तो संकेतों के द्वारा जो भाषा बताई जाती है, इशारों के द्वारा, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो ट्रैफिक पुलिस किस भाषा का प्रयोग करते हैं? सांकेतिक भाषा का। फोर्थ है, भारत की राष्ट्रभाषा है। भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? तमिल, बंगाली, हिंदी। कौन सी भाषा है? हिंदी। हाँ बेटा, हम लोग सब ज़्यादातर हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। अब ख, दिए गए चित्रों के नीचे मौखिक भाषा या लिखित भाषा लिखिए। अब देखिए, जो चित्र दिए गए ना, उनके नीचे लिखित भाषा या मौखिक भाषा बतानी है कि ये कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। फुटपाथ पर चलें, इन्होंने लिखकर बोला है ना हमें, हमने इसको पढ़ा वो बात अलग है, लेकिन उन्होंने लिखकर बताया है ना, फुटपाथ पर चलें। तो ये लिखित भाषा का उदाहरण है। किस भाषा का उदाहरण है? लिखित भाषा का। पत्र, देखो ये पत्र लिख रहा है, एक बच्चा पत्र लिख रहा है, चित्र में दिख रहा है ना, पत्र लिख रहा है, तो लिख रहा है मतलब लिखित भाषा हो गई। क्या? लिखकर अपनी बात बता रहा है, मतलब लिखित भाषा। ये आपस में बोल रहे हैं सब लोग, है ना, बातें कर रहे हैं। तो बातें कैसे कर रहे हैं? मुंह के द्वारा। तो ये कौन सी भाषा हो गई? मौखिक भाषा। कौन सी? मौखिक भाषा। कौन सी भाषा हुई? मौखिक। मुख के द्वारा बोल रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो ये मौखिक भाषा का उदाहरण हो गया। तो ये मौखिक भाषा हो गई। पहले में लिखित भाषा, दूसरे में लिखित, तीसरे में मौखिक। अब है